हेलो दोस्तों, आप सभी को जय हिंद। आज हम उस कलाकार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जिनकी पेंटिंग भारत की सबसे महंगी पेंटिंग बन चुकी है। इनका नाम है राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा का जन्म 29 अप्रैल 1848 ईस्वी को किलमानूर के केरल में हुआ था और इनके पिताजी का नाम था नीलकंठर, जो एक महान विद्वान थे। इनकी माता का नाम था उमायम्बा, जो लेखिका और कवि भी थी। इनकी बहन का नाम था इनकी बहन का नाम था इनकी बहन का नाम मंगला देवी या मंगला वर्मा, और इनके भाई का नाम था गोदा वर्मा, और इनके चाचा जी का नाम था राज वर्मा। तो राज वर्मा जो थे इनके चाचा थे और उन्हीं के साथ रहा करते थे। एक बार क्या हुआ था, राज वर्मा जो है बाहर थोड़ा चले जाते हैं और राजा रवि वर्मा वही चित्र को जो है पूरा करते थे। जब उस चित्र को जब पूरा कर देते हैं तब बाद में आते हैं उनकी जो है राज वर्मा, तब उस चित्र को देख कर कहते हैं कि आपने तो चित्र इतना बेहतरीन बना दिया। तो उस चित्र को देखकर जो इनके जो चाचा थे तो संस्कृत विद्यालय में इनको भेज देते हैं कि आप जाइए वहाँ पढ़िए। पढ़ने के बाद जहाँ वहाँ के त्रावणकोर के जो राजा थे गायकवाड़, उन्होंने वहाँ जाकर देखा कि एक दीवार में जो चित्र बने थे, जो हाथियों के चित्र थे। तो राजा वर्मा ने जो छोटा बालक था वहाँ जो चित्र बना दिए थे, तो वो जो चित्रकारी को देखकर बहुत खुश हुए कि ये चित्र किसने बनाया। जब बनाने के बाद वहाँ बात चली कि इस व्यक्ति ने बनाया है, तो उनको जो है भेज दिया उनके पास। आलमगिरी नायडू थे, वो एक कलाकार थे। उनके पास जब आलमगिरी नायडू के पास उन्होंने भेजा तो वो जो है वाटर कलर जो है पेंटिंग इनको सिखा दिए थे राजा वर्मा को। सिखाने के बाद जो है ये जब वाटर कलर पेंटिंग सीख जाते हैं तब उनके जो दूसरे गुरु होते हैं थियोडोर जैनसन। थियोडोर जैनसन जो है ये यूरोपीय कलाकार थे जो तेल माध्यम में जो इनका कार्य करते थे। जब थियोडोर जैसन पहली बार भारत में आते हैं तब इनको कहा जाता है कि आप जो है राजा रवि वर्मा को जो है अपनी यूरोप की कला की जो कलाकृति है उनको जो सिखाने का यहाँ प्रयास करेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं सिखाऊंगा, पर आपसे ये अनुमति लेता हूँ कि इसको मैं हाथ से नहीं बताऊंगा। कहने का उनको ना मैं ब्रश दूंगा, ना ही उनको कलर दूंगा, ना ही कुछ, खाली उनको मैं देखने की खाली अनुमति दूंगा। अब राजा रवि वर्मा को जो है इतनी खाली अनुमति थी खाली देखने की। तो राजा रवि वर्मा ने जो है जब थियोडोर जैनसन जो है उस पेंटिंग को बना रहे थे तब उनकी पेंटिंग को देखा, कैसे क्या वो कलर यूज कर रहे हैं। जो कलर था उस समय लिंसिड ऑयल था, जो सरसों का तेल, तारपीन का तेल, तो उस समय जो है सरसों का उपयोग करते थे। तो उन कलरों को देखा, कैनवास को देखा, ईजल का प्रयोग कैसे किया जाता था, कैसे वहाँ बेस बनाया जाता था। बेस बनाने के बाद उन रंगों का कैसे प्रयोग किया, हल्के कलर कैसे लगाए गए, खाली वहाँ से जो है इतना ज्ञान प्राप्त किया। ज्ञान प्राप्त करने के बाद जो भारत के पहले कलाकार थे जिन्होंने तेल माध्यम जो है पेंटिंग प्रारंभ की। वैसे तो अगर बात की जाए कि भारत में जो पहली बार जो है यूरोपीय कलाकार जो किसने प्रयोग किया था, तो टिली केटल आते हैं जो प्रयोग करते हैं। सबसे पहले टिली केटल जो कलाकार थे वही भारत में आते हैं और अपना रंग प्रयोग करते हैं। फिर दूसरी बात अगर भारत की बात की जाए तो भारत में ऐसे कलाकार हैं जिनका नाम राजा रवि वर्मा। इन्होंने भारत में जो है सबसे पहले तेल रंग माध्यम का प्रयोग किया और बहुत ही हल्के माध्यम से जो है ऐसे कलरों का प्रयोग करते थे जिससे कि इतने बेहतरीन बन के चित्र आते थे कि बहुत ही बेहतरीन। अब देखे होंगे इनके जो बेहतरीन चित्र हैं, इसे महाभारत के जो चित्र हैं, रामायण के चित्र हैं, कृष्ण लीला के चित्र हैं, कालिदास के जो चित्र हैं। इसमें रामायण में जो है कृष्ण सुदर्शन अर्जुन को शिक्षा देते हुए युद्ध का देखते हुए, और रामायण में देखो है रावण और जटायु का युद्ध, सीता हरण, राम राम और कृष्ण जो जितने भी हैं, कालका देवी, दुर्गा माँ, सरस्वती, ये जो सारे जो चित्र हैं ये राजा रवि वर्मा के सारे चित्र हैं। अब बात करेंगे ये चित्रों का जो है विस्तार कैसे किया गया, चित्र जो हर जगह कहाँ कहाँ कैसे पहुँचे। चलिए,
तो बात करते हैं राजा रविवर्मा के, जो जब ये कलाकारी उनके पास आ जाती है तब उनके जो है बड़े-बड़े राजा जो भारत में हैं, उनके पास आते हैं और अपना चित्र बनवाने के लिए उनके पास आते हैं और उनको जो है बुलाने के लिए हर जगह जाना पड़ता था। तो त्रावणकोर के जो राजा थे उन्होंने जो है अपनी पहली उनकी जो बेटी थी, उनकी बेटी का जो चित्र बनाए थे, जो नायर जात की महिला थी, उनका जो चित्र बनाए थे, जो सबसे बेहतरीन चित्र था, जो सबसे पहला चित्र बनाए थे। ये जो चित्र बनाए थे 1860 की बात कर रहे हैं। तो उस समय जो चित्र बनाए थे, जब उस चित्र को देखकर सभी लोग आते हैं, वहाँ की जो जनता है और जो वहाँ के राजा थे और बुलाते हैं, उनको चित्र को देखकर बहुत ही प्रफुल्लित होते। फिर हर जगह के जो राजा थे उनको बुलाने लगे धीरे-धीरे करके। उन्होंने कहा हमारी उनकी फ़ोटो बना उनकी फ़ोटो बनाने के बाद वो जो है अब देवी-देवताओं की जो है प्रारंभ कर दिए थे। अब देवी जो देवता थे उनके कैसे प्रारंभ किए थे? समय था जब मंदिरों में जो देवी देवताओं की जो मूर्ति थी, तो उस समय जो है जो उस समय ही ऊंच नीच का ज़्यादा भेदभाव था। तो उस समय मंदिरों में जाने की अनुमति नहीं थी और देवी देवताओं की जो मूर्ति नहीं देखने की अनुमति थी। तो उन देवी देवताओं की जो मूर्ति को जो है उठाकर जो है अपने कैनवास में जो चित्रण बनाए और पूरे भारत में जो है फेमस किए। तभी जाकर वो जो देवी देवताओं की जो मूर्ति है पूरे भारत में फैल गई है। अब बात उतनी नहीं फैल कैसे गई, इसका कारण बताएं। तो बात करते हैं 1896 में जो है, जब उनके पास इतना आर्डर करने उनके पास इतना काम आने लगा राजेंद्र रविवर्मा के बारे में, तब उन्होंने कहा कि ऐसा कीजिए। तो जापान से जो है लिथोग्राफी प्रिंटिंग प्रेस लिथोग्राफी मशीन मंगवाते हैं और उन्होंने जो जो भी पेंटिंग बनाते थे, उसी पेंटिंग की जो है कई जो है प्रतियाँ बना देते थे और जो जिसको लेना था वो लेकर चले जाते थे। ऐसे ही जो है हर चित्र को जो है बनाते थे, जिससे कि उनकी जो प्रति कई कई प्रति छाप देते थे, जिससे कि वो धीरे धीरे करके उनकी पेंटिंग बिकने लगी और फेमस होने लगी। इस तरह से पूरे भारत में जो है उनकी पेंटिंग फैल गई। अब बात करते हैं जो पेंटिंग है कृष्ण और यशोदा की, जो पेंटिंग है, ये पेंटिंग जो 1890 में जो ये पेंटिंग बनाई गई थी। 1890 में जो पेंटिंग बनाई गई थी, जो कृष्ण और यशोदा, जिसमें कृष्ण जी जो है यशोदा के जो साथ जो खेलते हुए दिखाया गया है और जो है गाय, और जो यशोदा जो है गाय का जो है दूध जो है दूह रही है और गाय का इसमें चित्र दिखाया गया है। जिसकी कि यह जो पेंटिंग है जो है ये ये पेंटिंग साइरस साइरस पूनावाल ने जो है इस पेंटिंग को जो खरीदा था। साइरस पूनावाल ने जो इस पेंटिंग को जो है 167.2 करोड़ में जो है ये पेंटिंग खरीदी। ये पेंटिंग जो है 130 साल पुरानी पेंटिंग है। ये भारत की सबसे महंगी और बेहतरीन पेंटिंग मानी गई है। इस पेंटिंग की अगर बात की है तो यह 18 मिलियन की जो है पेंटिंग बिकी। अब बात करते हैं ये राजा रविवर्मा जो है, इनकी जो मृत्यु जो है 2 अक्टूबर 1906 में जो है अब हमारे बीच नहीं रहे। भारत के ऐसे कलाकार जिन्होंने अपना प्राचीन वृत्तत्व फिर से दोबारा रच दिया इतिहास, जो भारत की सबसे पहले जो है पेंटिंग बिकी। वैसे तो सभी एम.एफ. हुसैन की जो पेंटिंग थी 26 करोड़ तक, पहले 60 करोड़ तक थी। अब एक जो पेंटिंग थी अभी बिकी थी फिलहाल 2023 में जो है तैयब मेहता की पेंटिंग भी थी और एक अमृता शेरगिल की पेंटिंग थी। वो भी काफ़ी फेमस पेंटिंग बिकी थी। जो तैयब मेहता की जो पेंटिंग थी वो 26 करोड़ की बिकी थी और जो अमृता शेरगिल की जो पेंटिंग थी वो 17 पॉइंट कुछ करोड़ की बिकी थी। ऐसी जो जानकारी लेने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये रही राजा रविवर्मा के पूरी जानकारी। जय हिंद, जय भारत।